हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा ताल्लुक़ ग्लोरियस चर्च से है। मैं सीनियर मेंबर हूँ। मेरा नाम नौशीन बाबर है। खुदावंद ने जो तौफीक हमें अता की है, ये कलमा जो मैं पढ़ने वाली हूँ, मोहब्बत का कलमा। खुदावंद यूहन्ना 19 बाब उसकी 27 और 26 और 27 आयत। यसु ने अपनी माँ और उस शागिर्द जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आज हम इस कलमे पर गौर करते हैं और यहाँ पर एक सवाल भी बनता है कि खुदावंद यीशु मसीह को फ़िक्र सिर्फ अपनी माँ की थी या सिर्फ उस शागिर्द की भी थी फ़िक्र जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ था। और अपने पूरी जो शागिर्द थे, खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, उनमें सबसे कम उम्र यूहन्ना ही की थी और उसकी भी फ़िक्र उतनी ही थी खुदावंद को जितनी अपनी माँ की थी। इसीलिए खुदावंद ने दोनों को एक दूसरे के सुपुर्द किया। ये उसकी अपनी माँ के लिए मोहब्बत और फ़िक्र थी। आज हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करते हैं। खुदावंद ने ये मरियम को चुना इस मकसद के लिए, निजात उनके वसीला से इस दुनिया में आई। आज हम देखते हैं क्या हम उतनी तरबियत अपने बच्चों की कर पाते हैं उस तरह से। जब औलाद हमारे पास नहीं होती तो हम खुदा से दुआ करते हैं, औलाद मांगते हैं, लेकिन खुदावंद जब हमें औलाद देता है तो मेरा ये ख्याल है कि शायद हम तब ये भूल जाते हैं, खुदावंद से उसको वाकिफ़ हम उतना नहीं करवा पाते जितना मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह की तरबियत जिस तरह से की। और एक माँ के लिए इतना बड़ा हौसला करना, एक बच्चे को ऐसे मकसद के सुपुर्द कर देना जिसके लिए उसको पता था कि उसने एक दिन दुनिया के गुनाहों के लिए अपनी कुर्बानी देनी है, लेकिन ये हौसला खुदावंद ने मरियम को दिया और चुना उसको खुदा ने। आज हम अब देखें अपनी ज़िंदगियों पे क्या हम अपने बच्चों की फ़िक्र इसी तरह से करते हैं। हम कितनी बार फ़ोन करते हैं कि काम पर पहुंच गए हो, स्कूल पहुंच गए हो, और ये फ़िक्र करते हैं। लेकिन मरियम ने देखे क्या हमें शायद ये ख्याल मरियम को फ़िक्र नहीं थी क्योंकि उस टाइम में तो ऐसा नहीं था कोई होता। जब खुदावंद ने अपनी खिदमत शुरू की तो वो जब दुनिया को सुधारने और अपने मकसद में पूरा करने के लिए निकले तो उसकी माँ उसके लिए कितनी फ़िक्रमंद होती होगी। हर वक्त उसका ख्याल अपने बेटे की तरफ होता होगा कि कहाँ पर होगा, किस जगह होगा। लेकिन क्योंकि खुदावंद का मकसद था, इसलिए खुदा ने मरियम को भी और खुदावंद यीशु मसीह को इतना बड़ा हौसला और उसकी तरबियत की। और बाइबल में भी लिखा है, अपने बेटे की उस राह में तरबियत कर जिस राह पर उसको जाना है। ये सारी चीज़ें देखें, एक माँ और बेटे की मोहब्बत ज़ाहिर करती है इस कलमे में। लेकिन अगर हम मोहब्बत को देखें, ये माँ और बेटे की मोहब्बत जो है, क्या हमारे रिश्तों में ये मोहब्बत है? आज हमारे रिश्तों में इतनी ईमानदारी और मोहब्बत नज़र आती है। मेरे ख्याल से हमारी माँओं ने जितनी हमारी माँओं ने हम पे मेहनत की, शायद हम आज इतनी नहीं करते, क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती हैं। जैसे लाइक सिंपल सी एक मिसाल है कि डायपर ही हम लगा देते, हम तो वो रातों को नहीं जागते जिस तरह से हमारी माँ ने हम पर मेहनत की, या मरियम ने जिस तरह से खुदा यीशु मसीह की तरबियत की। आज हम जब बच्चे नहीं हमारे होते तो हम सोचते कि हम खुदा उनके अपने बेटे का नाम बाइबल में से रखेंगे, और फिर जब वो बच्चा हमारी गोद में आ जाता है तो शायद हम मुकर जाते हैं इस चीज़ों से कि नहीं, मैं तो अभी ये मकसद के लिए शायद ना दे सकूं या खुदा की राह में ना उसको लगा सकूं, तो हम अपने मकसद से क्या करते हैं, हट जाते हैं। तो जैसे खुदा जब हमारे रोज़े स्टार्ट होते हैं तो अक्सर हम दूसरी कौमें या जिन लोगों में हम काम करते हैं या हमारे आसपास के लोग भी हमसे अक्सर ये सवाल करते हैं, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों से भी किया होगा सवाल, कि हम पर क्या फ़र्ज़ है, रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं। और हम बड़ी आसानी से कह देते हैं नहीं, हम पर तो कुछ फ़र्ज़ नहीं है, तो इबादत भी हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, रोज़े भी हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल को गौर से पढ़ें तो खुदावंद ने मोहब्बत जो है वो हम पर फ़र्ज़ की, इसलिए मरियम और वो खुदावंद यीशु मसीह के रिश्ते में भी इतनी मोहब्बत थी। हम पहला करंथियों पढ़े 13 बाब, तो उसमें यही खुदावंद ने लिखा है कि गर्ज़ ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन इनमें मोहब्बत अफजल है। बेशक हमें ईमान जो है वो खुदावंद के करीब लेके जाता है। हम अक्सर दुआ करें तो मजबूत ईमान मांगते हैं, भरोसा मांगते हैं। हम किसी भी पास्टर से या बात करें तो वो यही कहेंगे ईमान रखो, लेकिन हमें कोई भी ये नहीं सिखाता कि हमें मोहब्बत भी उतनी ही रखनी है, क्योंकि खुदावंद ने भी इन सब चीज़ों में ईमान से भी ज़्यादा और उम्मीद से भी ज़्यादा मोहब्बत को अफजल रखा है और मोहब्बत को ही अफजल कहा है। तो हमारे रिश्तों में भी इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, कि ताकि हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से कर सकें।
अक्सर लोग बोलेंगे नहीं माँ जैसी मोहब्बत कोई नहीं करता, लेकिन मुझे मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जितनी मोहब्बत मरियम ने अपनी बेटे से की खुदावंद यीशु मसीह से, शायद हम उतनी प्योर मोहब्बत अपने बच्चों से नहीं कर पाते, क्योंकि हम झूठ बोलना भी अपने बच्चों को सिखा देते हैं। और अगर वो चर्च जाना नहीं चाहता तो हम शायद इग्नोर भी कर देते हैं। बाकी चीज़ों पे उसको कहीं सिखाना हो या जाना हो तो हम ज़बरदस्ती भी ले जाते हैं। लेकिन जब हमने चर्च जाना हो तो शायद हम उतनी ज़बरदस्ती अपने बच्चों के साथ नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए। तो बच्चों को भी चाहिए अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। लेकिन ये कि मेरा ये मुझे जो मोहब्बत का कलमा है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें हर रिश्ते में उतनी मोहब्बत रखनी चाहिए जितनी खुदावंद ने हमसे की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसलिए अपने तमाम रिश्तों में हमें अब मोहब्बत और अपनी जो ईमानदारी से तरबियत जो है करनी चाहिए। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। आए हम सब मिलके दुआ करेंगे। कदूस से भरे जिंदा खुदाउन, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, ते तारीफ, ते तमजीद करते हो खुदा बाप। ए खुदाउन तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी गई तमाम तर नेमतों के लिए खुदाउन। ए खुदाउन तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदाउन, तूने आज का दिन हमें बख्शा और हम खुदाउन तूने हमें ये मौका दिया खुदाउन, एक बार फिर हम खुदाउन तेरे खुदाउन दी हुई कुर्बानी को खुदाउन अय खुदाउन मोहब्बत को हम याद कर सके और अपनी ज़िंदगियों में खुदाउन शामिल कर सके खुदाउन। ए खुदा हमें तौफीक अता कर खुदाउन, जिस तरह खुदाउन तूने मरियम को हौसला अता किया, हम भी इतना बड़ा हौसला कर सके, अपने बच्चों की उस तरह से तरबियत कर सके खुदाउन जिस तरह से तू चाहता है खुदा बाप। और जो वादा हमने तुझसे किया है खुदाउन अपने बच्चों की तरबियत करने का, उसको पूरा कर सके खुदाउन और अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ सके खुदाउन। तो हर एक के साथ हो, हर एक की बड़ी मदद कर मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदाउन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।